जितने भी डॉग हेटर्स हैं वो हमें बोलते हैं कि इतना ही प्यार है तो इन्हें अपने घर में रख लो। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा 10 लाख कुत्ते हैं, कितनों को तुम घर में रख लोगे? फिर क्या कम हो जाएंगे? और मैं उनसे पूछना चाहूंगा जितने गरीब लोग हैं क्या उनको घर में रख लेंगे वो लोग? पहले तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी ना, या अभी ज्यादा काट रहे हैं? जब इन कुत्तों के बच्चों को मार दिया जाता है इनके आगे, जब लोग नहीं बोलते। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉग्स, हम सबके अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस इंडिया में बहुत सारे मेजर इश्यूज और भी है जिस पे काम किया जाना चाहिए, सिर्फ डॉग्स एक रीजन नहीं जिस पे काम किया जाना है। और सरकार इसके अंदर सपोर्ट कर रही है ना, मैं खुद कह रहा हूँ वो खुद अनपढ़ है। आज तक मैं कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को अपना हीरो मानता था, सच बोल रहा हूँ दिल से, लेकिन आज के बाद मैं कुछ नहीं समझता। राहुल ने तो करा, मगर किसी ने ट्वीट भी तो करते, अपने क्यों नहीं करा भाई? प्रधानमंत्री हो तो जन्म से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, एक बार भी बोला उन्होंने? अब जो मच्छर इसमें बनेंगे, जो टाइफाइड वगैरह होगा, उन मच्छरों को भी बाहर कर दे भी सरकार। डेंगू वगैरह इतना है तो उन्हें भी बाहर करे ना, इस पानी का भी तो देखे ना वो। मैं बोलती हूँ किसने हक दिया आपको उन डॉग्स को मारने का, चाहे वो डंडे से मारे और काट के मारे? किसी की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए, किसी का इतना हक नहीं होना चाहिए। मत सताओ वे जवान को, रो देगा, अगर उसके खुदा न सुन ली तो जड़ से खो देगा, ध्यान रखना इस चीज को। ये वैक्सीनेशन होना चाहिए, रेबीज कहीं नहीं होता, वो बहुत रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है जब रेबीज फैलता है। हम भी डॉग्स की ख्याल रखते हैं, हमें भी सालों हो गए करते हुए। ABC रूल फॉलो होना चाहिए, वैक्सीनेशन टाइम पे होना चाहिए, शेल्टर्स हाँ बनाए जाने चाहिए, लेकिन परमानेंटली रिलोकेट करने के लिए नहीं। गरीब और कमजोर और बेसहारा बेजुबान, ये इन पे अत्याचार है, सरासर अत्याचार। ठीक है, रेस्क्यू करने के लिए भी जितने भी इन्होंने सहूलियत दी थी, हमने अपनी गाड़ियां लगाई हैं, सब कुछ गवर्नमेंट की 1% भी नहीं मिली, चाहे वो PFA हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। कुत्ते का सबसे पहले कोर्ट के पास एक ऐसा ही मुद्दा था, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का मुद्दा, कि पहले कुत्तों पे फैसला दिया जाएगा। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। अगर सनातन धर्म देखोगे तो पशुपति नाथ के साथ देखो आप, उनका भी उतना ही राइट है जितना हमारा राइट है। दूसरी बात, फरीदाबाद में भी एक सोसाइटी है जहाँ पे 4 से 5 कुत्ते मार दिए गए काट के, और रीजन क्या कि आपको जो करना है कर लो, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। वो काट भी नहीं रहा है, यहाँ पे ये किसी को भी नहीं जानता है, उसके लिए सब स्ट्रेंजर है। अगर जो लोग खा रहे हैं, वो जिनको पाल रहे हैं वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। सारे इंसान तो एक जैसा नहीं है। मैम आप सपोर्ट कैसे कर सकती हैं? अगर सारे इंसान के अंदर अगर इंसानियत खत्म हो जाएगी, एक दिन हर पावरफुल छोटे को दबाता जाएगा, ऐसे करते करते एक दिन सब एक दूसरे को मारते ही चले जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए रेबीज के बारे में। आधे से ज्यादा लोगों को रेबीज के बारे छोटा मोटा समझते हैं। रेबीज मैं मानता हूँ खतरनाक है, लेकिन अगर टाइमली वैक्सीनेशन लोगे, 5 डोजेस लोगे तो रेबीज नहीं होगा आपको। ये इसे पता है, हमारे लिए हो रहा है, पता है, ये सब समझ रहे हैं बात। ये बस बोल नहीं सकता, बाकी सब कुछ पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। गरीब और कमजोर और बेसहारा बेजुबान, ये इन पे अत्याचार है, सरासर अत्याचार है। आपको कुदरत का इंसाफ है, वो सबको एक नजर से देखता है, और एक राजा का इंसाफ भी ये होना चाहिए, कोर्ट का न्याय भी ये होना चाहिए कि सब जीवों को एक नजर से देखे। अरे लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे सालों से ये कुत्ते रहते आ रहे हैं, सरकार को प्रॉब्लम अभी हो रही है इनसे। पहले तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी ना, या अभी ज्यादा काट रहे हैं? जब इन कुत्तों के बच्चों को मार दिया जाता है इनके आगे, जब लोग नहीं बोलते। एक बात जरा कभी अपने अंदर झांके सरकार की, आज तक इन कुत्तों को कोई सुविधा आपने प्रोवाइड की है जो आपका इनका अधिकार है? पहली बात। दूसरी बात, अगर फिर भी आप कहते हो कि इनकी समस्या है, तो मैं कहता हूं सरकार एक निर्देश जारी करे कि एक घर में एक कुत्ता, स्ट्रीट डॉग, आप उसे गोद लें और वो आदेश का पालन करना कंपलसरी होगा। कैसे ना समस्या हल हो जाएगी। अभी आप लोग मुझे मेरा सवाल है आपसे कि अभी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, अभी उसको सुरक्षित रख लिया गया है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखो, मेरा NGO है, सबसे पहले तो मैं अपना बताता हूँ, मेरा हैप्पी टेल फाउंडेशन के नाम पे नोएडा में NGO है, ठीक है। 200 डॉग्स की हम टेक केयर कर रहे हैं, बट आज तक जितनी भी गवर्नमेंट से मुझे ज़रूरत पड़ी, हमने अपने आप किया। गवर्नमेंट की 1% मुझे मदद नहीं मिली, ठीक है। रेस्क्यू करने के लिए भी जितने भी इन्होंने सहूलियत दी थी, हमने अपनी गाड़ियां लगाई हैं, सब कुछ गवर्नमेंट की 1% भी नहीं मिली, चाहे वो PFA हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आज गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, सड़क बनाने के लिए पानी भर रहा है, तो ये 3 लाख डॉग, 3 या 30 लाख डॉग, इनका शेल्टर कैसे बनाएगी? जब गवर्नमेंट के पास हमारे लिए नहीं है, तो वो डॉग्स के लिए कैसे करेगी? तमाम गारंटी दी जाती है 100 दिन में 100 गड्ढे भर देंगे, हमें तो 100 दिन के अंदर ही 1000 गड्ढे नजर आ रहे हैं। नहीं, पहले गड्ढे भर लो। पहले इस सड़क पे दिल्ली में इतने भिखारियाँ, इतने बेघर बैठे हैं, इनके लिए घर का आशियाना इंतजाम तो करा दो पहले। कुत्ते का सबसे पहले कोर्ट के पास एक ऐसा ही मुद्दा था, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का मुद्दा, कि पहले कुत्तों पे फैसला दिया जाएगा। करीब करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, उन पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। करने के लिए मैम सरकार के पास कुछ कम नहीं है। ये देखिए आप, ये 10 दिन पहले यहाँ पे बारिश पड़ी थी, और यहाँ अभी भी देखिए क्या हाल है, ये देखिए आप 10 दिन पुरानी बात कर रहे हैं, अभी
बारिश होके चुकी है। वो छोड़ो आप, ये मैंने वीडियो पहले की बना रखी है, तो ये चीज़ नहीं देखी जाती। अब जो मच्छर इसमें बनेंगे, जो टाइफाइड वगैरह होगा, उन मच्छरों को भी बाहर कर दे भी सरकार ने। डेंगू वगैरह इतना है तो उन्हें भी बाहर करें ना। इस पानी का भी तो देखे ना, वो करने के लिए सरकार के पास कम काम नहीं है, बहुत है। बस डॉगी उसके पीछे पड़ी हुई है। और कल क्या है, गाय भी हटा दो। करने के लिए बहुत कुछ है, अगर सोच के ध्यान से किया जाए तो बहुत कुछ है करने के लिए। सरकार को सिर्फ कुत्ते क्यों दिख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राम भक्त, कोई राम भक्त सनातन से जोड़ा जा रहा है, से जोड़ा जाता है और एंटी सनातन काम करेंगे तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं पब्लिक से? वी विल नॉट सपोर्ट देम। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। अगर सनातन धर्म देखोगे तो पशुपतिनाथ के साथ देखो आप। सनातन धर्म अगर देखना है, मंदिर सरकार ने नहीं बनाया, नहीं मंदिर सरकार ने बनाया, वो ठीक है, मंदिर लेकिन जनता के पैसों से बनाया। फर्क ये है कि उनके शासनकाल में बना। तो शासनकाल में ये काम करने के बाद शासनकाल में तो ये भी हो रहा है उनके। अब ये पॉइंट भी आप उठा अभी सकते हैं शादी क्यों नहीं बोल रहे इस बारे में? योगी जी क्यों नहीं बोल रहे इस बारे में? वे हर जगह खड़े होकर गाय को या तो मोदी जी शांत है, बस जनता में कितना आक्रोश है। मेरा सवाल एक एक करके राहुल ने तो करा, मगर किसी ने ट्वीट भी तो करते। अपने क्यों नहीं करा भाई? प्रधानमंत्री हो तो। जन्म से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, एक बार भी बोला उन्होंने? अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि आपकी सरकार में और बीजेपी की सरकार में जब सेंट्रलाइज्ड हो गया तो क्या फ़र्क नज़र आया? फ़र्क ये नज़र आया कि आपकी सरकार में हमें डेमोक्रेसी दिखती थी, अभी डेमोक्रेसी को बिल्कुल दबा दिया गया है। डेटा जो है फॉर्जरी, क्योंकि सबके जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबके पास बीजेपी की पावर है। मीडिया के ऊपर भी बीजेपी की पावर, वी ऑल नो दैट, सबको पता है यहाँ पे कि मीडिया बीजेपी के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उनके जो कार्य जो चल रहे हैं वो सब बीजेपी ही पैसा दे रही है, प्रोवाइड करा रही है, चल रहा है उनके पावर की वजह से। अगर वो ज़रा सा हटेंगे तो आप ये अगर कंपैरिजन देखेंगी तो जो बिल्कुल ही गलत कंपैरिजन दिखाएंगे, क्योंकि डेटा पूरा फॉर्जरी है, उनके पास पूरी पावर है। कुछ लोगों का सवाल है कि हम लोग बचपन से भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, भाजपा जो है सनातन की बात करती है। ट्विटर पे भी आपने वीडियो देखी होंगी योगी जी के पेज पे, मोदी जी के पेज पे, कि वो गौशाला में रोटी खिलाते हुए गाय को नजर आते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ उनके शासनकाल में ऐसे ऑर्डर जो हैं पास हो रहे हैं। जी, तो बहुत बड़ी गलत बात है। इसीलिए हम लोग शॉक्ड है ना, इसीलिए शॉकिंग। सरकार को इतने सालों बाद याद आया कि डॉग्स को शेल्टर प्रोवाइड। मेरा ओपिनियन मैं आपको बता देती हूँ। आपने बोला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंसानों की है, तो अगर इंसान डॉग्स की कैसे पॉपुलेशन होगी? आप एक बात बताओ, सबसे ज्यादा बाय एरिया कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? राजस्थान। लेकिन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा स्टेट है? यूपी। तो अगर इंसानों का हो सकता है तो जानवर क्यों नहीं रहते? उनका भी उतना ही राइट है जितना हमारा राइट है। दूसरी बात, फरीदाबाद में भी एक सोसाइटी है जहाँ पे 4 से 5 कुत्ते मार दिए गए काट के, और रीज़न क्या कि आपको जो करना है कर लो, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। मैं बोलती हूँ, किसने हक दिया आपको उन डॉग्स को मारने का? चाहे वो डंडे से मारे और काट के मारे, किसी की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए, किसी का इतना हक नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि डॉग्स के साथ बहुत ज़्यादा लेवल पे इनजस्टिस हो रहा है। ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने पास किया वो एक्सट्रीमली, मतलब मैं कहती हूँ कि इतना बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता जो इतना घटिया जजमेंट पास कर रहा है बिना सोचे समझे। ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है जो सब में मर गई है और वो रहनी चाहिए। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉग्स, हम सबके अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस इंडिया में बहुत सारे मेजर इश्यूज और भी है जिस पे काम किया जाना चाहिए, सिर्फ डॉग्स एक रीज़न नहीं जिस पे काम किया जाना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया में बीफ एक्सपोर्ट पे भारत दूसरे नंबर पे आता है, डॉग्स में चाइना पहले नंबर पे आता है। ये आपके माइंड में ऐसी शंका है कि अगर डॉग्स को शेल्टर में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको एक्सपोर्ट करा जाएगा दूसरी कंट्री में? ये बट ऑब्वियस बात है। अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज़ में आपने देखा होगा, बंगाल से बांग्लादेश बीफ एक्सपोर्ट हो रहा था, गाय को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो डॉग्स में भी हम श्योरिटी नहीं देते कि उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं श्योरिटी दे सकती हूँ। मैं श्योरिटी इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने ही अभी कुछ टाइम पहले लाइफ स्टॉक बिल लागू किया था, कोशिश की थी एनिमल हस्बेंड्री ने, और वो भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके रुकवाया था। उसमें नियम था कि जीवित प्राणियों को जहाज़ों में बंद करके विदेशों में सप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन किया गया क्यों, तो उन्होंने कहा उनकी मर्जी, वो पाले या खा लें। तो हम इस बात को, आप ये नहीं माना नहीं जा रहा, हम इस बात पे भरोसा कर रहे हैं कि सरकार यही स्कैम कर रही है और वो लाइफ स्टॉक बिल नहीं ला पाई तो उनको पाउंड्स में डालेगी और अनकाउंटेबल होने की वजह से वो सप्लाई करेगी, उनको इजी रहेगा। मेरा सवाल, सरकार अपना उद्देश्य क्लियर करे इस बारे में कि ये पाउंड में डालने के बाद उन कुत्तों को क्या करेंगे, पूरी डिटेल दे। पूरा पहले पाउंड है कहाँ, अगर पाउंड है भी डाल में है तो उनको इनका अरेंजमेंट कैसे होगा और उनका आगे का उद्देश्य क्या है? मेरा सवाल,
हाँ, सवाल ये है आप लोगों से मेरा कि आज के समय पे जो यूथ जनरेशन है और जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, जाहिर सी बात है बॉलीवुड को फॉलो करती होगी, ठीक है, कोई ना कोई उनको एक्ट्रेस कलाकार पसंद होते होंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, रणवीर कपूर, जानवी कपूर, ऐसे तमाम बड़े अभिनेता अभिनेत्री हैं जिनको बीफ पसंद है खाना, जिनको फिश खाना पसंद है, और वो लोग अब डॉग लवर्स के हित में आ रहे हैं। तो आपको दोगलापन नजर नहीं आता? एक तरफ वो खा भी रहे हैं, दूसरी तरफ वो ऑन कैमरा के बोल रहे हैं कि हम डॉग्स के हित में हैं, हम डॉग्स लवर के साथ में। आप लोग ऐसे लोगों को अगर जो लोग खा रहे हैं, ठीक है, पर उन्हें जीते जी परेशान नहीं कर रहे, उसके हाथ पैर तोड़ के नहीं रख रहे, गाड़ी चढ़ा के मार नहीं दे रहे। अगर जो लोग खा रहे हैं, वो जिनको पाल रहे हैं वो खा रहे हैं, सारे इंसान तो एक जैसा नहीं है। लेकिन मैम आप सपोर्ट कैसे कर सकती हैं? अगर देखिए, अगर सारे इंसान के अंदर अगर इंसानियत खत्म हो जाएगी तो एक दिन हर पावरफुल छोटे को दबाता जाएगा। ऐसे करते करते एक दिन सब एक दूसरे को मारते ही चले जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। अगर आपको कोई ये आके बोले कि मुझे गाय का मीट खाना बहुत पसंद है, और वहीं दूसरी तरफ आके बोल रहे हैं कि यार मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि गाय प्लास्टिक खाती नजर आ रही है, आप सपोर्ट करेंगी? अभी तो आप यही बोल रहे हैं। नहीं, गाय का मीट खाना जो सपोर्ट हमने किसी को नहीं कर रहे, जो खा रहा है उसको तो हम मना नहीं कर सकते, घर नहीं जा सकते, सब सपोर्ट भी तो नहीं कर सकते। हम अपने आंखों नहीं, हम जिसको नहीं देखे उसको हम नहीं बोल सकते। जो हमारे सामने है, जो दुखी है, हम उसको तो अगर हम अपने पास से अगर सफाई शुरू करेंगे ना तो अपने आप सब जगह सफाई हो जाएगा। ये सब चीज होने के बाद जो खाते हैं और अगर वही आके सपोर्ट करने लग जाएं तो आप उन लोगों को सपोर्ट करेंगे? वो तो दोगलापन नहीं, वो बिल्कुल दोगलापन है, और इसमें हम बॉलीवुड के साथ भी नहीं है। मैं ये अनंत अंबानी से पूछना चाहूँगा, इतना बड़ा वो वंतारा चला रहे हैं, इतने ज़्यादा वो अपने उनके खुद के पास डॉग है, आज तक उन्होंने एक बार भी बोला इस इशू के बारे में? अनंत अंबानी है, राधिका अंबानी, उन्होंने एक बार ही बोला? विराट कोहली जी ने बोला, अनुष्का शर्मा जी ने बोला? तो ये बॉलीवुड भी सिर्फ अपने टाइम पे आके ताकि इन्हें पब्लिसिटी मिल जाए उसी के लिए बोलते हैं। ये पीठ पीछे वो सारी चीजें ये खाते हैं, बट पब्लिसिटी के लिए आपके हिसाब से ऑन कैमरा के सपोर्ट। तभी तो आज के डेट में बॉलीवुड एक जीरो लेवल पे पहुंच गया है। आज कोई जाता है बॉलीवुड के पिक्चर देखने के लिए इन जैसे हरकतों की वजह से ही? कितना विश्वास जो नहीं बन पा रहा, कोई विश्वास नहीं बन पा रहा है। जो पिक्चर आ रही है वही फ्लॉप जा रही है, जो पिक्चर है वो फ्लॉप जा रही है, सिर्फ इन्हीं की हरकतों की वजह से, इन्हीं के दोगलापन की वजह से ही। अब आप लोगों की क्या मांगे हैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से? सिर्फ इतना है कि डॉग्स को जो लोग खिला रहे हैं, जो भी फीड करा रहे हैं, कम से कम उनको फीड कराने दिया जाए ना। अगर कोई डॉग बीमार है या जिसको लगता है कि हाँ भी रेबीज हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, दिख जाता है डॉग की प्रॉब्लम, तो आप उसको हॉस्पिटलाइज करिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आप सारे डॉग्स उनको रोड से हटा के वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन रूल फॉलो होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। रेबीज कहीं नहीं होता, वो बहुत रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है जब रेबीज फैलता है। हम भी डॉग्स की ख्याल रखते हैं, हमें भी सालों हो गए करते हुए। ABC रूल फॉलो होना चाहिए, वैक्सीनेशन टाइम पे होना चाहिए, शेल्टर्स हाँ बनाए जाने चाहिए, लेकिन परमानेंटली रिलोकेट करने के लिए नहीं। इतना हमारा, और ये जजमेंट जो पास हुआ ना, ये बेफालतू का जजमेंट है, इसको कैंसिल कर दो सबसे पहले। ये खाना डालने के लिए ना रोका जाए, अगर वो भूखे नहीं रहेंगे तो वो किसी को नहीं काटेंगे। सबके और एक और चीज़, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए रेबीज़ के बारे में। आधे से ज़्यादा लोगों को रेबीज़ के बारे छोटा मोटा समझते हैं। रेबीज़ मैं मानता हूँ खतरनाक है, लेकिन अगर टाइमली वैक्सीनेशन लोगे, 5 डोजेज लोगे तो रेबीज़ नहीं होगा आपको। तो आपको लोगों को जागरूक करना होगा। क्लिनिक अलग से बना देना, दे कैन मेक रेबीज क्लिनिक्स। रेबीज के लिए अलग से लोग वहीं पे जाएं तो उनको केयर भी सही मिलेगी। सर्वे करना चाहिए, टाइमली इंटरवेंशन होगा तो रेबीज होगा भी नहीं। हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन तो फ्री है। सवाल मेरा ये है मैम, देखो सवाल मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा छोटी सी, कि ये जो सरकार है ना, मेरी नज़रों में ना अनपढ़ सरकार है। अब आप कहोगे कैसे? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, आप किसी को भी देख लो, कोई भी अगर ऐसा दिख रहा हो, यहाँ बेचारे सब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और वो लोग हकीकत में अनपढ़ हैं, जो इसका अनपढ़ जैसे काम कर रहे हैं। हम उनके दरवाजे पे डॉग वगैरह बेचारे बिल्ली कुत्ते बैठ जाते हैं, तो उनको डंडे से मार के उनके ऊपर ठंडा पानी गिर के उठाया जाता है। तो गर्म पानी ये अनपढ़ों वाले काम है, और सरकार इसके अंदर सपोर्ट कर रही है ना। मैं खुद कह रहा हूँ, वो खुद अनपढ़ है। आज तक मैं कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को अपना हीरो मानता था, सच बोल रहा हूँ दिल से, लेकिन आज के बाद मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि कुछ नहीं करा उन्होंने। यस सर, वैक्सीनेशन का सिर्फ खर्चा सरकार को उठाने के लिए इतने डॉग को सेंटर होम में डाला जा रहा है। सेंटर होम का खर्चा कैसे उठा लेंगे? वहाँ पे खाना पीना रहना, उनका वैक्सीन, जब एक इंसान मतलब वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे और वो डॉग को सेंटर होम कैसे? अच्छा, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि डॉग्स अचानक से अटैक कर देते हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सारे अजनबी हैं। एक स्ट्रीट डॉग यहाँ पे है,
इसके लिए मैं या जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे स्ट्रेंजर हैं, बट ये किसी पे अटैक करते हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है कि ना तो इस डॉग को कोई परेशान कर रहा है और ना ही वो किसी पे खुद से अटैक कर रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, जो आप ऑन कैमरा देख रहे हैं वो काट भी नहीं रहा है, यहाँ पे ये किसी को भी नहीं जानता है, उसके लिए सब स्ट्रेंजर है, लेकिन उसके द्वारा एक स्ट्रे डॉग के द्वारा किसी भी स्ट्रेंजर पे अटैक नहीं करा जा रहा है। अगर और उल्टा ये तो हमसे डर रहा है, ये किसको काट रहा है? हम मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि सॉरी अगर इन्हें खाने के लिए मिलेगा, ये किसको काट रहा है? ये बेजुबान है, ये सिर्फ बोल नहीं सकता है, इसलिए इसके साथ अत्याचार हो रहा है। और मैं कहता हूँ भाई, मत सताओ बेजुबान को, मत सताओ बेजुबान को, रो देगा। अगर उसके खुदा ने सुन ली तो जड़ से खो देगा, ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना भाई। ये बेजुबान है, बेजुबान को सताना नहीं चाहिए। ये बेचारे कहीं कमाने के लिए नहीं जाते। अभी जबकि देखो हम यहाँ पे अभी जुड़े हैं और हमें ये जानता भी नहीं ढंग से, उसके बावजूद भी ये काट नहीं रहा। ऐसे नहीं हम इसके पास रोज आ रहे हैं कि भाई रोज आ रहे हैं, रोटी दे रहे नहीं दे रहे, हम उधर के करते फिर भी नहीं काट रहा है। ये सिर्फ बेकार की अफवाहें हैं बस। ये इसे पता है हमारे लिए ये हो रहा है, ये सब समझ रहे हैं बात को। ये सब बस बोल नहीं सकता, बाकी सब कुछ पता है इसको कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये कमाने के लिए नहीं जाते कहीं, ये बिन बोलते जानवर हैं। इनके लिए अगर सुरक्षा अच्छी दी जाए, अच्छी सुरक्षा दी जाए, किसी को नहीं काटेंगे, किसी से भी नहीं बोल सकते। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी डॉग हेटर्स हैं वो हमें बोलते हैं कि इतना ही प्यार है तो इन्हें अपने घर में रख लो। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, 10 लाख कुत्ते हैं, कितनों को तुम घर में रख लोगे? फिर क्या कम हो जाएंगे? और मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जितने गरीब लोग हैं क्या उनको घर में रख लेंगे वो लोग? जितने लोगों के लिए भंडारा करते हैं उन सबको घर में रख लेंगे? तो ये क्या सोल्यूशन दे रहे हो तुम लोग? ये तो डॉग है, सरकार इनके लिए भी तो सेवा करे, फिर इनके लिए भी ये तो कुत्ते हैं, ये तो आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते, लड़ते हैं। आजकल भाई भाई एक साथ नहीं रखते, तो एक साथ इनको ले जाकर डालोगे, कैसे रह लेंगे भाई भाई एक मकान में नहीं रह सकते, ठीक है।